मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी में हाल ही में दर्ज एक मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। बड़ी संख्या में मजदूर के परिजन एवं नागरवासी शुक्रवार को दोपहर में एकजुट होकर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच कार्यालय पहुंचे और विभाग का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने अयोध्या बस्ती निवासी गोवर्धन सिंह को इस मामले में निर्दोष बताते हुए केस की पुनः जांच और निष्पक्ष समीक्षा की मांग उठाई है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में स्पष्ट किया कि गोवर्धन सिंह एक साधारण मजदूर है जो गिट्टी और मोरंग की सप्लाई करता है। उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही उनका आरोप है कि कुछ माह पूर्व गोवर्धन सिंह अपने काम से तहत गिट्टी सप्लाई का भुगतान लेने जावरा क्षेत्र गया था और नारकोटिक्स विभाग ने इसी सामान्य यात्रा के आधार पर उस पर मादक पदार्थ तस्करी की सहायता करने का झूठा आरोप लगा दिया है। ग्रामीणों ने विभाग की कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठाते हुए ये भी बताया कि इस मामले में पिपलिया मंडी निवासी दिनेश पोरवाल को नोटिस जारी होने के बाद भी छोड़ दिया गया है, जबकि गोवर्धन सिंह को बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार कर उस पर केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, यह भी खुलासा हुआ है कि कथित घटना के बाद स्वयं दिनेश पोरवाल ही गोवर्धन सिंह को नीमच लेकर गया था, जिससे पूरे मामले की निष्पक्षता का संदेह और गहरा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संभवतः किसी व्यक्तिगत कारण, गलतफहमी या दबाव में गोवर्धन सिंह को जानबूझकर फंसाया गया है। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित गोवर्धन सिंह की पत्नी और उनका गंभीर बीमारी से जूझ रहा बच्चा भी मौजूद था, जहां ज्ञापन सौंपते समय पीड़ित की पत्नी अधिकारियों के चरणों में गिर पड़ी और न्याय की गुहार लगाई, जिससे माहौल भावुक हो गया। मजदूर के परिजनों ने प्रदर्शन किसान नेता श्यामलाल जोगचंद को साथ लेकर किया, जिन्होंने विभाग पर झूठे प्रकरण बनाने और निर्दोषों को फंसाने का आरोप लगाते हुए मांग की है कि निर्दोष को तुरंत रिहा किया जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर गोवर्धन सिंह को मुक्त नहीं किया जाता है तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस मामले में नारकोटिक्स अधिकारी मंदसौर डिवीजन ऑफिसर आर.के. रजक ने ग्रामीणों को ज्ञापन प्राप्त कर 7 दिनों के भीतर उचित निराकरण का आश्वासन दिया। एक्चुअली मेरी अभी जो है ना, इनको मैं पढ़ने के बाद ही बता पाऊंगा क्या है इसमें विशेष, लेकिन अगर कहीं कुछ दोष कहीं गलती हुई है तो वो जांच के उपरांत ही आगे सामने वो फिर होगा। अगर गलती हुई है तो उसकी भी जांच होगी। आर.के. रजक नाम है। सर, अभी किस प्रकार की कार्रवाई हुई है उनके ऊपर, जिसको पकड़ा? अभी वो मैं जांच करके बता सकता हूँ। अभी आए थे यहाँ पे, जिसके नाम का नोटिस दिया सर, वो इंसान बाहर है। नहीं, निर्दोष इंसान को यहाँ बिठा लिया। 3 दिन हो गए सर, बिल्कुल किसी काम में नहीं है। वो तो सिर्फ साथ में आए थे। ने उसको जो जिसके नाम का नोटिस आया सर, उसको तो आपने बाहर निकाल दिया। तो क्यों भी निकाला उसको? ने इसको निर्दोष इंसान को क्यों बैठा कर रख रखा है? सर मजदूरी करते हैं वो, ये से डंपर लेते हैं, मतलब किसी के साथ में बिजनेस छोटा मोटा करते हैं। आप चाहो तो देख सकते हो सर, हमारे घर जाके देख सकते हैं, सारा काम धंधा चेक कर सकते हैं सब। कभी इन्होंने ऐसा नहीं करा। सब लोग लगातार किसानों को चुन चुन करके आम लोगों को फंसा रहे हैं। डोडा चूरा अफीम के मामले में फर्जी प्रकरण बनाए जा रहे हैं। कई बार तो यहाँ नारकोटिक्स के लोग सस्पेंड हुए, कई बार इनके मिठाइयों में तक पैसा मिला, कई लोग इनके जेलों में भी बंद है, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे हैं। एक गरीब किसान जो कि पिपलिया मंडी का निवासी है, जो गिट्टी मशीन पे काम करता है, उसको इन्होंने फर्जी प्रकरण में फंसा दिया। परसों शाम को जब वो व्यक्ति यहाँ पर आया, किसी का नोटिस था, उस नोटिस के साथ वाले के पास आया तो नोटिस वाले को तो छोड़ दिया, लेकिन जो साथ में आया था किसान, उसको पकड़ के इन्होंने फंसा दिया। नोट उगाही का जरिया नारकोटिक्स वालों के पास है, तो वो नोटिस किसी व्यक्ति दूसरे को आया था, लेकिन उसके साथ ये गोवर्धन सिंह जी आए और इनको बिठा लिया और इनके ऊपर प्रकरण बना दिया। और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो और जो निर्दोष गोवर्धन सिंह है उसको तत्काल रिहा किया जाए।